हेलो यार, तो पिछले वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे अलग अलग साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आप ये सारा याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन से ही सारे निकल जाएंगे। जैसे कि साइन की 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है। अब कोस का देखेंगे तो कोस इसका उल्टा है क्या, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोस क्या है, ऊपर वाली का उल्टा है। टेन, टेन साइन डिवाइडेड बाय कोस, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। क्योंकि क्या कर सकते हो आप, अब कोसिकेंट ये होता है साइन का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 तो मतलब कि फिर नॉट डिफाइंड ही है। 1/2 का उल्टा 2 2, 1/√2 का उल्टा √2 √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 2/√3, 1 का उल्टा 1/1 1 ही होगा। सीकेंट ये होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही कोट ए भी 10 का उल्टा होता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो बस आप ये ऊपर वाला याद कर लो, इससे ही आपके सारे हो जाएंगे अगर कर सकते हो तो यार ये पहला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट करना है, मतलब कि इन सब की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो अगर आपको वैल्यूज़ आती है सारी की सारी जितनी आपको बताई थी तो वो आप ये कर लोगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 30 की कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 60 की भी होती है 1/2। तो हो जाएगा 3/4 नीचे प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 1। तो यार इस क्वेश्चन में हमसे पूछे कि 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 का स्क्वायर कितना होता है, साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गया। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यार इस क्वेश्चन में भी अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेकेंड 30 की 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30 की 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो अब जब ऐसे बन जाए ना 4, तो ये जो सबसे नीचे वाला है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो बीच वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, √3 अपॉन √2 की इनसे मल्टीप्लाई होगी तो 2√2 प्लस 2√6 ये आ जाएगी। तो अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, पिछले साल सीखा था ना रैशनलाइज करना। तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इनको देख लो एक बार। पहला तो 2√6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√6 ऊपर, माइनस यहाँ पे
√3 और √2 को अलग कर देते हैं, -√3 इंटू 2√2 इंटू √3, तो √3 3 हो जाएंगे मिलके, नीचे अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बच जाएंगे इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√6 माइनस ये 3 बन गया 6√2, 3 इंटू 2 6√2 अपॉन ये कितना बना 4 इंटू 2 8 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 6 24, तो ऊपर 2 कॉमन ले लें, तो √6 माइनस 3√2 अपॉन -16, यहाँ से -8 पे कट गया, ये माइनस ऊपर जाके इनके साइन चेंज कर देगा, तो कितना आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। यार इस क्वेश्चन में भी अगर आपको वैल्यूज़ आती हैं तो आप कर लोगे, और जो 4th क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं करवाया वो होमवर्क के लिए है, वो सॉल्व करना और कमेंट्स में बता देना जो भी आंसर है उसका, ठीक है। तो इसका मैं 5th क्वेश्चन बता देता हूँ, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू, तो जब ये cos स्क्वायर 60 लिखा होगा ना तो cos 60 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। cos 60 लिखा है, cos स्क्वायर 60 लिखा है तो cos स्क्वायर 60 इतने का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे किया मैंने। अब 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो tan स्क्वायर 45 भी 1 ही होगा। तो यार ये जो MCQ शुरू हो गया, सेकंड क्वेश्चन में MCQ है, तो पहला दे रखा है ये 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और हमें बताना है कि ये sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है या फिर sin 30 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 का स्क्वायर, तो 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन 3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और नीचे √3 इंटू ये √3 इंटू 3, √3 इंटू 3 प्लस 1 4, तो ये √3 से ये 3 √3 पर कट जाएगा, √3 से ये √3 पे कट जाएगा, √3 से 3 √3 पे कट जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है 3, तो √3 इंटू √3 विल इक्वल टू 3, तो √3 से ये √3 पे कट जाएगा, और ये 2 से 2 पे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो ये आएगा सही आंसर। तो यार अब इस क्वेश्चन में कहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके इक्वल है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं दोबारा से। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 की अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0, तो आंसर कौन सा सही हुआ डी। यार इस क्वेश्चन में है ना हमें ऑप्शंस के साथ ही चलना पड़ेगा, तो ऑप्शन पहला ही ले लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 0 ले लें तो साइन
2 इंटू 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS में 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 वाला, तो आंसर कौन सा सही है? ए। यार इस क्वेश्चन में भी वैल्यू ही चेक करनी है। तो 2 इंटू 1030 की वैल्यू कितनी थी? 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये आ गया 2 इंटू 3, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, अपॉन 2 इंटू √3, ये नीचे आ जाएगा। तो √3 से ये √3 पे कट जाएगा, ये मैंने पहले भी उस क्वेश्चन में बताया था, और ये यहाँ से 1 पे आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई √3। अब √3 किसके इक्वल होता है? √3 होगा 1060 के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। इस क्वेश्चन में यार थोड़ा दिमाग लगाना है। इफ 10a प्लस बी इसके इक्वल है और 10a माइनस बी इसके इक्वल है, तो इसमें हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि 10 की किस वैल्यू के लिए √3 आता है। √3 60 के इक्वल होता है। 1060 इज इक्वल टू √3। अगर 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? 1060 के लिए √3 आता है और 10a प्लस बी √3 के इक्वल है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब अगला 10 की किस वैल्यू के लिए 1/√3 आता है? 30 के लिए, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो इन दोनों का आमने सामने रख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 90। 60 प्लस 30 90, तो 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। अब a 45 आ गया, तो a प्लस बी 60 है, तो b कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू 15। तो यार इस क्वेश्चन में है ना, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी है या नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो a को 60 ले लेते हैं, b को 30 ले लेते हैं। तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। दैट इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू? तो साइन a प्लस साइन बी, साइन 60 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो कितना है? √3 प्लस 1/2। अब 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके हर एक पार्ट में आपको एग्जांपल्स देने। तो यार अब दे रखा है कि साइंस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो चेक कर लेते हैं। पहले 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो ये इंक्रीज होने लग रहे हैं। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज करती है। देख लेते हैं। साइन 0 पे 1,
साइन 30 पे √3/2, तो यहीं से ही पता चल रहा है यार कम होने लग रही है। 0 पे 1 थी और 30 पे √3/2 है, तो यहीं से पता चल रहा है कम हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा सिर्फ 45 के लिए होता है। 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, बाकी तो उल्टा ही होता है, जैसे कि मैंने कहा था ना पहले भी कि उल्टा होता है कोस थीटा साइन थीटा का। तो ये भी कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा ये भी। अब कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, हाँ, क्योंकि tan जो होता है, tan 0 डिग्री पे होता है 0। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो कोट 0 होगा 1/0, और 0 तो नॉट डिफाइंड होगा अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो बस यार एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अगर कुछ समझ में आया तो लाइक कर देना या शेयर कर देना जिसको, दूसरे बच्चे को जिसको दिक्कत आ रही है। और वो जो होमवर्क दिया ना 4th पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कर लेना, कमेंट में आंसर लिख के भेज देना।